1 माइनस 1/2 कामा 1/2 माइनस 1/3 कामा 1/3 माइनस 1/4 कामा 1/4 माइनस 1/5। ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्सप्लिसिट फार्मूला इसका फाइंड करना है। सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है आप उसको फोकस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, वहां पे आपके पास 1 गिवन है। फिर आपके पास हर एक का जो है, आप फर्स्ट टर्म में जो पहला आपके पास नंबर आ रहा है उसको पहले फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सीक्वेंस हैं और दोनों सीक्वेंस क्या है, सबट्रैक्ट के फॉर्म में गिवन है। आपके पास पहले 1 है, फिर 1/2 है, फिर आपके पास 1/3 है। तो आपको पता है कि के आप एक एन की जगह आप के भी ले सकते हैं, या जे भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अगर हम यहाँ पे जो आपके पास 1 है इसको 1/1 कह सकते हैं, क्योंकि 1/1 किसके 1 के इक्वल आता है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, 1/2 है, तो इसको हम क्या 1/2 और फिर क्या है 1/3। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहला आपके पास क्या आएगा, 1/k आएगा। ठीक है, तो 1/k, के की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, फिर के की वैल्यू 2 में रखेंगे तो ये आपके पास मिलेगा, फिर के की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपके पास ये चीज मिलेगी। फिर माइनस देंगे आप, माइनस देकर अब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है, 1/1 है, तो इसका अंडरस्टूड है क्या है कि 1 होगा नीचे डिनोमिनेटर में। उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 मिल रहा है, उसके बाद 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1/k मिल रहा है तो माइनस हम सेम रखेंगे, तो 1/k + 1 रख लेंगे। इसी तरह से फॉर ऑल इंटीजर्स के की यहाँ पे एन की जगह पे आप के दें, के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। कहने का मतलब के की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से मूव करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। 2 6 12 20 30 42 56। अब इसका जो nth टर्म होगा वो क्या बनेगा आपके पास, सी एन किसको शो करता है, nth टर्म को। आप सी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एन आपके पास क्या है, ठीक है, ये हमने एक्सप्लिसिट फार्मूला बना लिया इसका। अब कैसे बनेंगे, पहले एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। फिर एन की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 2 अगेन आपके पास 6 मिल जाएगा। इसी तरह से अगेन आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, 3 × 4 दैट इज 12। तो इस ये जो nth टर्म आपने हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे हम ये सीक्वेंस इजीली बना सकते हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा, ये होगा आपके पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1/4 कामा 2/9 3/16। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर लें, एन की वैल्यू हम ऑलवेज कहाँ से क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एन आएगा, उस ऊपर जो होता है न्यूमरेटर कहलाता है, और जो नीचे वाला चीज होती है, नीचे वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे आई देंगे, आई की जगह आप के भी रख सकते हैं, एन भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है एन या के या आई जो भी आप यूज करेंगे सीक्वेंस में nth टर्म के लिए, तो उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है, तो हमने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे क्या है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 25। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने, क्या ये चीज सबके सब 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है, और 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 आता है। तो सबसे पहले हमारे पास एन की वैल्यू 1 रखेंगे, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 1 आई + 1 ऐड करेंगे, क्योंकि आई + 1, आई की जगह पहले 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2² दैट इज 4। फिर आई की जगह आप 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, देन 2 + 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो ये जो आपके पास जो फार्मूला बन रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन सीक्वेंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अदर वे में हम आप इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, आई की जगह आप जे भी रख सकते हैं, J + 1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंडीशन चेंज हो गई है।
यहाँ आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, यहाँ जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से। आप दोनों में से कोई भी एक नंबर एक सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ दोनों को भी कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन इन टर्म ऑफ द एग्जामिनेशन तो आपको कोई भी एक करना होगा इनमें से, इनकेस अगर पेपर में आता है तो। अब आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक को सीक्वेंस को थोड़ा अच्छे से समझें। A sequence in which every term after the first term is obtained from the preceding term by adding a constant number is called arithmetic sequence या arithmetic progression। अब arithmetic sequence कैसे obtain होती है, कोई भी आपके पास एक फिक्स नंबर होता है, फिक्स नंबर को आप क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। कोई भी आप एक फिक्स नंबर लेते हैं, वो किसी भी नंबर्स में आप ऐड करते जाते हैं तो आपके पास सीक्वेंस बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझे, द कांस्टेंट नंबर बीइंग द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, जो आपके पास टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमनली डिनोटेड बाय डी। अब यहाँ पे समझे आपके पास क्या है, एग्जांपल पे आए 5 9 13 17 है। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे देखें टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होता है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या है, 5 और 9 आपस में कॉन्सिक्यूटिव हैं, 9 और 13 कॉन्सिक्यूटिव हैं, 13 और 17 कॉन्सिक्यूटिव हैं। तो किसी भी 9 माइनस 5 तो 4 आ जाएगा, 13 माइनस 9 अगेन क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, 17 माइनस 13 डेट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो आप इसको इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या है 9 है, 9 में से 5 जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया 4। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन 2 पे आ जाए, यहाँ पे आपके पास बी क्या है -5 और माइनस फार्मूले का, और ए की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो -5 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -5। अब यहाँ पे देखें x प्लस ए है और x प्लस 3a। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है x प्लस 3a, हमने x प्लस 3a यहाँ पे रख लिया, रखेंगे उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस यहाँ पे क्या है x प्लस a है तो माइनस करेंगे -x माइनस a आ जाएगा। तो x में कैंसिल, 3a में से माइनस का a माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या मिलेगी, रिजल्ट आपके पास 2a मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी आपके पास सीक्वेंस गिवन होगी, आप उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जिस तरह से प्रीवियसली हमारे पास जो सीक्वेंस थी उसका हम जनरल टर्म या nth टर्म फाइंड कर रहे थे, अब क्या होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल टर्म। Let a be the first term and d be the common difference of an arithmetic sequence or a progression. Then the sequence is a comma a plus d, a plus 2d, a plus 3d। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस आपकी ऐड कैसे होती है, हम का यहाँ पे कोई भी आपके पास फिक्स नंबर होता है, जो मैंने आपको कहा था वो आप ऐड करते जाते हैं। तो वो फिक्स नंबर क्या कहलाता है, होता है आपके पास डी होता है। अब क्या है, if ai for I greater than or equal to 1 represent the term of the sequence, then a1 आपके पास क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, a2 सेकंड टर्म होता है, a3 आपके पास थर्ड टर्म होता है। अब a1 कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, डेट इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू d। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड टर्म हम कैसे, सेकंड टर्म है तो n का क्या रखेंगे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 एंड 2 डी आपके पास आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास 2 माइनस 1 आ रहा है, इसी तरह से आप a प्लस 2d। अब आपके पास बाय साइमेट्रिक आपके पास फार्मूला एक्चुअली क्या है, an किसको रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास ये फार्मूला है, इसको आपको रिमेम्बर करना है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये आपके पास फार्मूला है। जब समटाइम आपको n जो आपके पास रिप्रेजेंट करता है, n आपके पास जो है यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, और d आपका रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को।
अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देन आप फर्दर इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम n की जगह 20 रख लें तो ये इसको आप कैसे पढ़ेंगे 20th टर्म, तो n का मतलब क्या है आपके पास 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है और सीक्वेंस क्या गिवन है, इसका कह रहा है कि आपके पास 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपके पास गिवन है। कह रहा है कि बताएं कि इसका 20th टर्म क्या होगा, ठीक है। जो 20 प्लस पे 20th टर्म आपका क्या होगा इस सीक्वेंस का, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है, रिमेनिंग जो 20 टर्म आ रहा है, 20th टर्म आ रहा है, वो हमें बताना होगा इसका क्या है। सॉल्यूशन पे आ जाएं। ए आपके पास क्या है 3 है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म। अब डी कैसे फाइंड करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 6। इसी तरह से 15 माइनस 9 आपके पास क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो जो भी टर्म्स गिवन होंगे सबका डिफरेंस फाइंड करें, वो डिफरेंस सेम आए। अगर हर एक का डिफरेंस सेम आता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। अब n का मतलब क्या है आपके पास 20 है, तो A20 आपको फाइंड करना है। आपके पास फार्मूला क्या है, ए एन डेट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है आपके पास 20 माइनस 1 इंटू 6। तो इसी तरह से आपके पास 20 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 19, 19 इंटू 6 डेट इज इक्वल 114। तो 114 में से प्लस के 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी 170। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स गिवन हो आप इजीली से कर पाएंगे। आपको जस्ट ये फार्मूला रिमेंबर करना है, ए एन डेट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। which term of the arithmetic sequence, ठीक है। आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है 4 1 माइनस 2 अप टू सो ऑन इज माइनस 77। अब ए आपके पास क्या है 4 है, बी क्या है 1 है, तो 1 माइनस 4 हम क्या करेंगे, तो डी आपके पास मिल जाएगा। 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब माइनस 77 आपका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपके पास लास्ट टर्म गिवन होती है, जहाँ आपके पास nth टर्म गिवन होती है, विच टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा टर्म, ऐसा बताएं वो कौन सा टर्म होगा। अगेन मैं कह रहा इसको समझें, वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 77 आ जाएगी। वो कौन सा टर्म होगा जिस पे अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो वैल्यू आएगी माइनस 77 आएगी। तो n यहाँ पे फाइंड करना है आपके पास, अदर ऑल थिंग्स आपके पास गिवन है। ए एंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म आपके पास गिवन क्या है, वैल्यू ऑफ 10th टर्म माइनस 77। अब n आपके पास फाइंड करना है, ये आपके पास सीक्वेंस है ए एन डेट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वेयर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ए एन की जगह हमने क्या रखा माइनस 77, ए की जगह 4 रख लिया, और n आपको फाइंड करना है तो n को आप सेम रखेंगे n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अगेन ये 4 प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस 77 है, ये अगर 4 आपका इस तरफ आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का माइनस 4 आ जाएगा। तो माइनस 77 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 81 आ जाएगा। और जो माइनस 3 है इसको हम नीचे लेकर आएंगे, तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल, 81 पे 3 की टेबल 27 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1, तो माइनस 1 को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, ये 27 प्लस का है तो ये माइनस का इस तरफ आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू क्या आ जाएगी 28। hence minus 77 is the 28th term of the given sequence। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। Find the 36th term of the arithmetic sequence whose third term is 7 and eighth term is 17। कह रहा है कि find the 36th term of the arithmetic sequence। आप अरिथमेटिक सीक्वेंस से कोई भी जिसका 36 टर्म आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 36 टर्म आपको फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म आपके पास गिवन क्या है 7 है,
और 8th टर्म आपके पास क्या है 17 है। अब आते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास फार्मूला क्या है, ए एन डेट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब थर्ड टर्म अगर आपके पास गिवन है तो एन की वैल्यू पहले क्या आएगी आपके पास 3 आएगी, ठीक है। एन की वैल्यू हमने फिर यहाँ पे 3 रख ली और आपके पास इस 7 टर्म और A3 का मतलब क्या होगा, आपके पास 7 आएगी। जो थर्ड टर्म है उस पे जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू क्या है 7 है। इसी तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू रख ली। फिर आपके पास A8 है तो 8th टर्म अगेन n की जगह 8 रखेंगे और यहाँ पे भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास A3 की वैल्यू क्या कह रहा है, थर्ड टर्म क्या कह रहा है 7 है और 8th टर्म क्या कह रहा है 17 है। तो यही वैल्यू हमने अगेन इन दोनों की जगह पुट कर ली तो आपके पास एक इक्वेशन 1 मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन 2 मिल जाएगी, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में ए कॉमन है तो हमारे पास ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें 17 में से -7 जाएंगे तो रिजल्ट क्या बचेगी 10 बचेगी और ए में कैंसिल। 7d में से -2 जाएंगे तो रिजल्ट क्या बचेगी 5d। 7 में से 2 जाएंगे रिजल्ट क्या बचेगी 5 बचेगी और d आपका सेम। अगेन आप d को 5 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो 10 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगी d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू 2 तो मिल गई, अब आपके पास क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी आपको चाहिए और 36 टर्म भी चाहिए। अब किसी भी इक्वेशन आइदर इक्वेशन इन 1 और इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब d की वैल्यू हमने 2 पुट की तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगी 7 डेट इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2। तो आपके पास एक यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 को इस तरफ लेकर आए 7 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 3। तो ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगेन आप ए एन डेट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अगेन फार्मूला यूज करेंगे। अब चाहिए क्या 36 टर्म आपके पास चाहिए तो हमने n की जगह 36 रख लिया। a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 3, d की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 2 फाइंड की है हमने, तो d की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 2 फाइंड की है। तो ये दोनों जो वैल्यू है 2 भी आप इसमें पुट कर लेंगे। d की वैल्यू 2 फाइंड कर ली हमने, ऊपर यहाँ पे आपके पास है तो d की जगह पे हम 2 रखेंगे। अगेन n की जगह 36 रख लिया तो आपके पास जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनने आएगी 73 बन जाएगी।